हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। राइट। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को समझने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एम्पियर का परिपथी नियम अर्थात एम्पियर सर्कुटल लॉ के रिलेटेड हम कंप्लीट थ्योरी प्लस इसका निगमन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्त। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि एम्पियर का परिपथी नियम का स्टेटमेंट क्या है, अर्थात कहता क्या है। तो कहता है कि किसी बंद परिपथ के अनुदिश अर्थात कि एसीएल अर्थात एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाने के लिए कंडीशन है कि परिपथ बंद, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बंद परिपथ होना चाहिए। तो किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल जो होता है वो परिपथ से बद्ध कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा आई नेट का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल्स टू जो होता है म्यू नॉट इंटू आई नेट होता है। तो इसी को हम आगे प्रूव करने वाले हैं कि ये कैसे रिलेशन आया। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि एक अनंत धारावाही चालक तार लेंगे जिसमें बहने वाली धारा आई नेट है। तो इसके कारण हम क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र आर डिस्टेंस पर लिख लेंगे। तो होता है बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू 2I/r। और ये कैसे आया, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसमें अब हमको एम्पियर का परिपथी नियम लगाना है। तो हमको एक बंद परिपथ चाहिए, तो हमने एक बंद परिपथ वृत्ताकार बंद परिपथ बना लिया और इस पर एक डीएल अल्पांश ले लिया। और इस डीएल अल्पांश के कारण के अनुदिश हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको डीएल अल्पांश के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन अर्थात वेक्टर बी डॉट डीएल का होल इंटीग्रेशन जो होता है, अर्थात हमने इस वृत्ताकार लूप पर एक डीएल वेक्टर डीएल अल्पांश लिया, उसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर दिए। तो अब इसको हम ओपन कर लेंगे और डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है और क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर डॉट है तो डॉट को हटाएंगे तो बी इंटू डी एल कॉस थीटा हो जाएगा और थीटा यहाँ पर वेक्टर डीएल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि अपने अंगूठे को धारा की दिशा में कर देंगे और उंगली को अपने क्या करेंगे, करो करेंगे, और जो घूमने की दिशा होगी उंगली की वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वही डीएल वेक्टर की दिशा होगी। अर्थात दोनों की दिशा सेम है तो एंगल बनेगा इनके बीच 0 तो हो जाएगा। और बी का यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल लिया है तो यहाँ पुट कर देते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I/r और कॉस 0 अंश यहाँ पर रख देंगे और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 2 बार में चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I/r और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इंटू डीएल छूट गया तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर म्यू नॉट अपान 2 पाई और इंटू I/r जो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट फ्री होता है तो इसको बाहर कर लेंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बहने वाली धारा जो है वो भी कांस्टेंट है और ये दूरी जो भी है r है ये भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेंगे। म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I/r तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बनेगा, बचेगा डीएल। तो अब डीएल ये अर्थात कि छोटे से
जो टुकड़ा है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरे वृत्ताकार लूप की लंबाई आ जाएगी जो कि वृत्ताकार है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वृत्ताकार लूप की लंबाई कितनी होती है 2 पाई इंटू त्रिज्या, त्रिज्या इसकी कितनी है r, और यहाँ पर इसको कॉपी कर देंगे म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान r। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डी। तो यही हमको प्रूव करना था जो कि हमने प्रूव कर लिया। इधर हम लिख लेते हैं वेक्टर b डॉट dl वेक्टर का इंटीग्रेशन। तो यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आई होप कि ये प्रूव कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। धन्यवाद।